चरण धोरी। छाया बेगा दोमी छाया बेगा शोधी छाया गुना देहो दासे। छाया बेगा दोमी छाया दोषा शोधी छाया सत्संगा देहो आमाय बसेची संगे रे आशे। एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। कृष्णा से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हे दासे करुणा कोरी। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। बृहत मृदंग की जय। God Premanand, all glories to the assembled devotees, Hare Krishna, all glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Agyanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mayam
ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है और भी आचार्यों का आविर्भाव भी है और तिरुभाव भी है, क्योंकि सबसे पहले हम इनका बता लेंगे, संक्षिप्त रूप में है। और ये वर्णन मिलता है कि श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के परिकर पार्षद थे और हमेशा नित्य उनकी सेवा में लगे रहते थे, हमेशा उनके ध्यान में मग्न रहते थे, नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य करते थे। उनके एक सुपुत्र थे, जिनका नाम था कानू ठाकुर तो शायद, और उनको माता जानवा लेके गई थी श्रीधाम वृंदावन एक बार, और वो भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो ये और द्वादश गोपालों में से एक गोपाल हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और आज श्रील गौर गोविंद महाराज जी का भी तिरुभाव दिवस है, कि जो कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या शिष्य थे, शिष्य हैं, अभी भी शिष्य ही हैं और भविष्य में भी शिष्य रहेंगे। तो श्रील गौर गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और आप में से कितने भक्तों ने उनका दर्शन किया है? आप में से कितने भक्तों ने उनके बारे में सुना है? वेरी गुड, सुना तो है कम से कम, अच्छा। तो श्रील गौर गोविंद महाराज जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, राग मार्ग के भक्त थे और सिद्ध पुरुष थे और बहुत बड़े विद्वान वैष्णव थे। बचपन से ही उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। लगभग 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और जितने भी गौड़िया शास्त्र हैं वो सब पढ़ चुके थे। बचपन से वो तुलसी की सेवा करते थे, महामंत्र का जप करते थे और श्यामानंद प्रभु के वंश परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो गौड़िया वैष्णव कह लीजिए या गौड़िया वैष्णव कह लीजिए, श्रील गौर गोविंद महाराज बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं और इसलिए उनका तिरुभाव दिवस हम लोग अनाउंस भी करते हैं। और ये जीबीसी का रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कैलेंडर में उनका नाम दिया जाए। और श्रीधाम मायापुर में आज के दिन, आज की तिथि में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन श्रीधाम मायापुर में जब जीबीसी मीटिंग चल रही थी, तो उस दौरान जो है गेस्ट हाउस में, मायापुर टेम्पल के गेस्ट हाउस में उन्होंने शरीर छोड़ा। और उस समय उन्होंने अपने श्री विग्रह को मंगवाया अपने शिष्यों से और गोपाल करके बोले जोर से। गोपाल उनके विग्रह का नाम है जो गदाईगिरी में है अभी भी। और गोपाल करके बोले और गोपाल करके एकदम से फिर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे और सिद्ध पुरुष थे, उनकी सिद्धियां थी और उन्होंने प्रकट की अपनी सिद्धियों को कई स्थानों में। बिल्कुल वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु जब निमाई के रूप में थे, वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। गंगादास पंडित ने भी कहा था चैतन्य महाप्रभु को, निमाई देखो ऐसा है, जगन्नाथ मिश्र भी बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ और हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन तुम क्या है केवल भक्ति की ही चर्चा करते हो। ये विद्यार्थी तुम्हारे पास आते हैं संस्कृत पढ़ने, न्याय शास्त्र पढ़ने, व्याकरण पढ़ने के लिए, लेकिन तुम सब ना सिखाकर तुम हमेशा कृष्ण की चर्चा शुरू कर देते हो। ये बात सही है, अच्छा है जो तुम कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन उस समय जो आवश्यक है वो तो पढ़ाना होगा ना। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं प्रयास करता हूँ फिर से। और निमाई फिर से पढ़ाने लगे तो फिर से वो भावावेश में आगे पढ़ाते पढ़ाते और बोलने लगे कि द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। धातु के बारे में जब वर्णन करते संस्कृत में, वो अब या धातु के बारे में चर्चा करते संस्कृत व्याकरण सिखाते हुए, तो बोलते कि धातु जो मूल धातु है वो तो कृष्ण ही है। वो सभी कारणों के कारण है। और निकट में रत्न गर्भाचार्य भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे और तत्कालिक क्या हुआ, निमाई के शरीर में भावावेश प्रकट होने लगा, सारे लक्षण प्रकट होने लगे प्रेम के और रोमांच कंपा और बहुत सारे भाव के लक्षण दिखाई पड़े। और निमाई ने कह दिया कि बस अब मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्षमा करिए मुझे, आज से स्कूल बंद, आप सब अपने घर जाओ, छुट्टी हो गई। नहीं, घंटी बज चुकी है। विद्यार्थियों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जहां जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अगर आप हमें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं तो हम किसी और को शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ओके, हम आपके साथ चलेंगे, आप जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे। अगर ठीक है आओ संकीर्तन करो, फिर हम सिखाते हैं आपको, गंगा जी के तट पे चलो।
इस तरह से कीर्तन किया जाता है। तो संकीर्तन इस तरह से प्रारंभ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार उन विद्यार्थियों के साथ संकीर्तन शुरू किया था। तो इसी तरह शिला गौर गोविंद महाराज के साथ भी हुआ। मैं कहना चाह रहा तो शिला गौर गोविंद महाराज स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, और वैसे बहुत काफ़ी पढ़े लिखे थे मेटीरियली भी, और पढ़ाया करते थे। पढ़ाते पढ़ाते वो कृष्ण की ही चर्चा करते थे स्कूल में। तो उनको भी ऐसे लगा कि अब मैं और पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जब मुंह खोलते थे तो बस कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा ही निकलती थी उनके मुख से। क्योंकि एक बार कृष्ण भक्ति का जिसको आनंद मिल गया, वो कभी भौतिक जड़ विद्या की तरफ देखेगा भी नहीं, पलट के भी नहीं देखेगा। उसको लगेगा क्या कूड़ा करकट है, क्या गंद है। और आपको अगर हम आज मैथमेटिक्स या एल्जेब्रा के कैलकुलस की किताब उठा के दे दें, भले आप आज से पढ़ना शुरू करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं अब इसी समय उल्टी कर दूँ। नहीं लगता? आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता? लगना चाहिए। जड़ विद्या मायाहार भय वो, ठाकुर भक्ति ने लिखा है। तो इस तरह से जो है श्रील गौर गोविंद महाराज बहुत ही बहुत उच्च कोटि के महाभागवत पुरुष थे, और उनकी जीवन गाथा बड़ी अद्वितीय है। पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए, और युवावस्था में तो नहीं निकले थे घर से, और उन्होंने वास्तव में अपने घर परिवार को त्याग दिया और मानव प्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़े। और लगभग 50 वर्ष के होंगे, शायद 48 या 50 वर्ष के बीच के होंगे, जब वो निकल गए थे घर से और पूरे भारतवर्ष की यात्रा में गए थे। और उनको एक तलाश थी एक सदगुरु की, एक प्रमाणिक गुरु की। अभी तक उनको गुरु नहीं मिले थे, हालांकि बचपन से वो भक्त थे, लेकिन अभी तक उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया था किसी को, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कोई गुरु नहीं मिल रहा उनको। हार्ट टू हार्ट रिलेशन भी होना चाहिए ना, ऐसी औपचारिकता के लिए दीक्षा ले लें, बाद में पछताएं फिर क्या फायदा। तो इसलिए क्या है कि प्रेरित नहीं हो रहे थे किसी वैष्णव को देखकर वो। तो पूरे भारतवर्ष में यात्रा करने लगे वो, और जब पहुंचे श्रीधाम वृंदावन तो वहाँ एक बोर्ड लगा था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मंदिर तो कोई बड़ा नहीं था वहाँ, तो उस समय समझ लीजिए मंदिर बना ही होगा, सब कंस्ट्रक्शन हुआ था, पता नहीं क्या फेज था उस समय। तो प्रभुपाद से मिलने आए, तो प्रभुपाद ने पहली बार मिलते ही उनसे ये पूछा। प्रभुपाद समझ गए, को पहचान गए उनको कि ये भक्त है बचपन से ही। तो प्रभुपाद ने पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? फर्स्ट क्वेश्चन। कभी होता है, कभी हमारे गुरुदेव से हम मिले हों और पहला प्रश्न ये पूछे आपसे, तो महाराज से पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? बोले यस, आई हैव नॉट टेकन संन्यास स्वामी जी। तो ने कहा, आई विल गिव यू संन्यास। और लगभग 1 वर्ष बाद प्रभुपाद ने उनको संन्यास देना चाहा, तो कई उनके जो और शिष्य थे वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हाउ दिस इज पॉसिबल, he just got initiated last year, it's too early for him to take sannyas. प्रभुपाद ने कहा, you are new, he is devotee right from birth. तो इस तरह से प्रभुपाद ने जन्म से समझ गए थे भक्त हैं ये, नहीं। तो इस तरह से श्रील गौर गोविंद महाराज को संन्यास मिला था। और प्रभुपाद ने संन्यास देने के उपरांत को क्या बोला, भुवनेश्वर में हमें ज़मीन मिल रही है, अब आपको वहाँ जाना होगा, आपको वहाँ टेम्पल बनाना होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ भक्त मिल जाए, कुछ लक्ष्मी मिल जाए, कुछ किताबें मिल जाए। आज के समय में तो बिना सुविधा के तो कोई ना मंदिर ज्वाइन करेगा और ना कोई प्रचार करेगा। हमारा प्रचार आज के समय सुविधा के ऊपर आधारित हो गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है ये। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी के समय में ऐसी परिस्थिति थी कि सुविधाएं थी नहीं। अरे मंदिर ही नहीं है तो सुविधा कहाँ से आएगी? ज़मीन है, जंगल है, वो हाईवे में था, वो मंदिर अभी भी हाईवे में है, और वो हाईवे में वो एरिया पूरा जंगल था, नहीं। और जंगल के बीचों बीच जाना और वहाँ पे मंदिर बनाना, इट्स लाइक अनइमेजिनेबल। कैसे संभव हो सकता है? और प्रभुपाद उनको बोला कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट बुक्स, यू विल नॉट गेट डिवोटीज, यू विल नॉट गेट मनी। मैं गया था अमेरिका अकेले, तुम भी अकेले जाओ। मेरे पास भी कुछ नहीं था, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन बहुत हेवी हुआ करते थे। कई बार आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रभुपाद बुला के क्या बोलने वाले हैं आपसे, और बोलेंगे प्रभुपाद बड़े आराम से, आप भुवनेश्वर जाओ, आप मंदिर बनाना है आपने। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोई नहीं खड़ा वहाँ पे। और वहाँ जाके टी स्टॉल के पास महाराज ने वहाँ पे स्थान देखा कि जंगल ही जंगल है, यहाँ पे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। महाराज चले गए फिर,
और उसके बाद भुवनेश्वर में घर घर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके वो धन इकट्ठा करने लगे। पानी का कनेक्शन लिया, बिजली का कनेक्शन लिया, धीरे धीरे डोनेशन इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए तो बनाया कुटिया, और साथ में श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी एक भजन कुटीर बनाई अपने हाथों से। बहुत सुंदर एक हट बनाया। अभी कुछ असुर राक्षस लोग जो है उसको ही उड़ा दिए हैं हाईवे के, सड़क के चक्कर बनाने में। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कलयुग है ये सब। तो लेकिन गौरगंज महाराज, श्रील गौरगंज महाराज बहुत घोर तपस्या की वहाँ पर, और जंगल में रहकर। उनका एक कोटा होता था रात को सोने से पहले कि श्री प्रभुपाद जी ने उनका आदेश ये भी दिया था कि आपको उड़िया भाषा में अनुवाद करना है, और उनको अनुवाद भी करना है, और साथ में जो है तो इस तरह से तो उनके गुरु प्रभुपाद जी का आदेश था। तो उन्होंने कहा ठीक है, रोज़ मैं इतना कोटा तो जरूर कहूँगा, इसके बाद सोऊंगा नहीं मैं। तो सोने से पहले वो रोज़ अपना कोटा पूरा करते थे अनुवाद करने का प्रभुपाद जी के ग्रंथों का उड़िया भाषा में। इनफैक्ट प्रभुपाद ने शुरू में तो उनको बैक टू ऑर्डर मैगजीन का कुछ आर्टिकल भी अनुवाद करने के लिए कहा था हिंदी में, जो उन्होंने बड़ा अच्छे से किया। तो प्रभुपाद समझ गई, तो बहुत स्कॉलरली पर्सन है, बहुत बड़े विद्वान थे श्रील गौरगंज महाराज। संपूर्ण गौड़िया वैष्णव शास्त्रों का बचपन से उनको ज्ञान था। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब उन्होंने देखा, उनको लगा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में क्या प्रभुपाद ने प्रस्तुति की है, हमारे गोस्वामियों की जो शिक्षा है, परंपरा के आचार्यों की जो शिक्षा है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उसको निचोड़कर सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की कला है, दक्षता है, एसेंस उसका दे रहे हैं। और वो तो कहते थे वो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ कैसे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वो समुद्र के समान है। ऊपर से तो मछलियाँ दिखती है, भीतर जाएंगे तो जेम्स मिलेंगे, और रूबीज मिलेंगे, और एमराल्ड्स मिलेगा, और आपको बहुत सारे पर्ल्स मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ ऊपर से बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबों में जब गहराई में जाएंगे तो प्रभुपाद जी की बुक सारा रिवील करेंगे आपको। उस दिन बता रहे थे हिजोले राधा गोविंद महाराज ने बताया कि भागवत ऐसे ही है, श्रीमद् भागवतम, इट इज जस्ट लाइक द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे महामंत्र जो है जब करते हैं, शुरू में साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं, फिर रूप भगवान का प्रकट होता है, फिर गुण, फिर भगवान की लीलाएं, ये सीक्वेंस है। श्रील जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा है। तो ये सीक्वेंस में सारा मैनिफेस्ट होता है, धीरे धीरे रिवील होता है। और इसी तरह से श्रीमद् भागवत भी रिवील करेगा अपने आप। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में आप भगवान के नामों को देखेंगे, भगवान के रूप को देखेंगे, भगवान के गुणों को देखेंगे, और भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी श्रीमद् भागवत का श्लोक उच्चारण करने से। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, या उसके जो श्लोक है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो ये ग्रंथ ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, हम सोचे कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं, चलो नॉवल पढ़ते थे अब ये पढ़ लिया। नो, ये ट्रांसेंडेंटल बुक्स है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम और जितने डिवोशनल स्क्रिप्चर्स हैं वो अपने आप को सब रिवील करते हैं। हाँ, भक्त्या बाबा भी जाना थी, जैसे भगवान गीता में भक्ति मुझे जानता है। तो भक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को समझा जा सकता है। ज्ञान के स्तर पर जो है, कर्म के स्तर पर आप भक्ति ग्रंथों को, भक्ति शास्त्रों को नहीं समझ सकते। तो इस तरह से श्रील गौर गोविंद महाराज का अद्भुत जीवन है। उनके बारे में कहने लगे तो वही अपने आप में एक प्रवचन हो जाएगा, क्योंकि आज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हम सोच रहे हैं विस्तार से बताएं। तो एक दो घटना मैं बता देता हूँ। एक बार की घटना है कि एक बार एक वृद्ध औरत आई थी महाराज से मिलने के लिए भुवनेश्वर में। महाराज ने पूछा कहाँ से आई हो, तो बताया कि गाँव से आई हूँ। तो उन्होंने देखकर महाराज को बोला कि आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुछ बोल के गई हो। फिर महाराज ने पता लगाया ये एक औरत कौन थी जो मेरे पास आई। तो महाराज ने उनको बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लगा रहा हूँ सेवा में। और उसके बाद वो चली गई। और चले गए तो गांव में ढूंढने के लिए कहा शिष्यों को। शिष्य ढूंढने लगे, नहीं मिली। उन्होंने कहा गुरुदेव वो तो नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई। तो श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं ये साक्षात माया देवी थी जो मेरे पास आई थी। और एक घटना और है जिसमें श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं, ये आत्माराम प्रभु आते हैं, आपने देखा होगा आत्माराम प्रभु जो संन्यास लेने वाले हैं। उनकी जो सखी बहन है वो जब शरीर छोड़ दी थी तो उनके शरीर के आसपास जो है गाय घूम रही थी। वो गाय से बहुत आसक्त थी, गाय की बहुत सेवा करती थी। और गाय से आसक्त होने के कारण क्या हुआ, श्रील गौर गोविंद महाराज ने बताया उनके जाने के बाद, श्रील गौर गोविंद महाराज के प्रेजेंस में ये उन्होंने शरीर छोड़ा था उनकी बहन ने। उन्होंने कहा कि वो स्वर्लोक गई है। और श्रील गौर गोविंद महाराज ने कहा कि मैं मिलने गया था उससे,
लेकिन मुझे पहचान नहीं पाए हो। वहाँ पे सुरभि गाय बनी है वो। अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म लेगी, 200 सालों के लिए स्वर्गलोक में रहेंगी और अगले जन्म होगा एक वैष्णव परिवार में, और उसके बाद वो भगवान के धाम में जाएगी। श्रील गोरखनाथ महाराज कहते हैं मैं स्वर्गलोक गया हूँ, मुझे पहचान नहीं पाया। कहाँ बोल रहे हैं महाराज? यहाँ बोल रहे हैं जब थे। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और एक दूध की घटना है जिसमें एक गृहस्थ भक्त आए थे श्रील गोरखनाथ महाराज से कहने के लिए कि महाराज हम देखते हैं आप रात को दूध पीकर सोते हैं, हम तो गृहस्थ भक्त हैं, हमें तो दूध पीने को नहीं मिलता। मतलब एक तरह से दोषारोपण कर रहा था वो, जो कि ऑफेंस था। श्रील गोरखनाथ महाराज जानते क्या हुआ? उसके बाद जीवन भर उन्होंने कभी दूध नहीं पिया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ भक्त को दूध नहीं मिल रहा और मैं सन्यासी होकर दूध पी रहा हूँ। इस तरह का उनको लगा, एक अपने आप को मतलब पश्चाताप जैसा करने लगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा। तो ये उनका स्टैंडर्ड था और उनके कठोर नियम थे। सूर्यास्त के बाद कभी वो प्रसाद नहीं लेते थे, इसलिए दोपहर में प्रसाद लेके रात को एक गिलास गर्म दूध पीते थे, उनका ये नियम था। लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी अन्न नहीं खाते थे, ये उनका डिसिप्लिन। हमने तो 2 बार दर्शन किए, एक बार पंजाबी बाग में एक दिन रात को रुके थे जब पंजाबी बाग में था मैं 93 में, और दूसरा जो है मैं मायापुर में हमने दर्शन किया था। तो जब भी महाराज आते थे प्रवचन देने के लिए, उनके पास इतनी सारी बुक्स होती थी। महाराज इतनी सारी किताबों को, ग्रंथों को लेकर आएंगे, टेबल पर रखेंगे और एक एक प्रवचन में कम से कम 50 श्लोक कोट करेंगे। ऐसा श्लोक कोट करेंगे लेफ्ट एंड राइट, बाप रे बाप, इतना थोरो उन्होंने स्टडी किया हुआ था गौड़िया वैष्णव लिटरेचर्स को। और ऐसे लेक्चर जो सुनते तो ऐसा लगता है कि हमने तो कभी किताब कोई पढ़ी नहीं। तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। आज उनका तिरुभाव दिवस, सीधा मायापुर हमने जैसे बताया आज के दिन शरीर छोड़ा। तो आज हम महाराज से प्रार्थना करें हमारे हृदय में भी गुरु के प्रति निष्ठा, सेवा भाव जागृत हो। जिस तरह से उन्होंने जीवन दिया, और प्रभुपाद के कहने पर उन्हें भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर बनवाया कृष्ण बलराम का, एक मंदिर खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ, और उड़िया भाषा में ग्रंथों का अनुवाद किया और उड़ीसा के जीबीसी भी दे, 3 इंस्ट्रक्शन थे उनको। और बाद में प्रभुपाद उनको कहा एक दिन भुवनेश्वर में कि आप दीक्षा देना शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, आपके होते मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, और मैं तो इसकी योग्य नहीं हूँ। प्रभुपाद ने कहा फिर ये मंदिर कैसे चलाओगे आप, आपको शिष्य बनाना होगा। तो ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन था उनका। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं। अब हम चलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन कथा में। बहुत ही अद्भुत व्यक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। और ये भी कभी समझौता नहीं करते थे, सिद्धांतों से कभी चर्चा नहीं, समझौता नहीं करते थे। और आज उनका आविर्भाव दिवस है। और कल क्या था कि कल रात तक मुझे ऐसा लगा कि आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो तिरुभाव दिवस के बारे में थोड़ा सा तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला आज तिरुभाव नहीं, आविर्भाव दिवस है। एनीवे, तो वो तिरुभाव वाला जो इंसिडेंट है वो नहीं बताएंगे फिर आज, तो आविर्भाव दिवस के बारे में बताएंगे। तिरुभाव दिवस जो है, तिरुभाव जिस दिन हुआ था उस समय, उस दिन की जो घटना है वो भी बहुत अद्भुत है। होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति सिद्धांत वैभव, 3 वॉल्यूम से। इसको पढ़ने का प्रयास करें। लैंग्वेज थोड़ा टफ है, डिक्शनरी रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वही लैंग्वेज मेंटेन किया है जो इनका था, ब्रिटिश इंग्लिश इसको कहते हैं। तो लेकिन बहुत सुंदर है। लगभग 20 वर्ष बिताए महाराज ने इस ग्रंथ को लिखने में, 20 ईयर्स, और थरो रिसर्च किया उनके बारे में। और ये बताया जाता है 1874 6 फरवरी को शुक्रवार के दिन दोपहर के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी नीलाचल में पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुर भक्तिनोद के घर पे, क्योंकि उनके पिता थे, तो उनके घर में उनका जन्म हुआ। और जब वो जन्म हुआ तो आप जानते ही हैं कि उनका शरीर लिपटा हुआ था। उनका पूरा जो शोल्डर है, जैसे कि जनेब हम लोग बांधते हैं, जनेब वो लिपटते हैं गले में, गर्दन में, इस तरह से लिपटा हुआ था, लिपटी हुई थी नाल। और ये संकेत दे रहे थे कि ये बचपन से ही क्या है, वैष्णव ब्राह्मण है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जीवन भर कभी जो है अन्न नहीं खाया, प्रसाद पाया नहीं, भोग नहीं खाया, प्रसाद ही पाया। एक बार उन्होंने बिना भोग लगाए आम खा लिया। भक्तों ठाकुर ने कहा दिस इज ऑफेंस, हाउ कैन यू ईट विदाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड। तो ने कहा ये तो अपराध हो गया मुझसे।
तो जब भी उनके शिष्य उनको आम ऑफर करते थे, बोलते नहीं नहीं मैं अपराधी हूँ, आई एम ऑफेंडर, नहीं, तो उन्होंने कभी जीवन भर आम नहीं खाया। तो इस प्रकार बिमला प्रसाद उनके पिताश्री ने उनका नाम दिया था। भक्तिविनोद ठाकुर की 13 संतानें थी, एक संतान की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, उसके अलावा 8 टोटल जो है 8 मेल बॉयज़ यानी कि बच्चे थे और 6 बेटियां थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु बचपन में हो गई। तो बिमला प्रसाद का जन्म हुआ था 1874 में। तो बिमला प्रसाद को नाम दिया था बिमला देवी के नाम से। बिमला देवी ब्रज लीला में एक गोपी है, बिमला गोपी, ऐसा गौड़िया वैष्णवाचार्य कहते हैं। और बिमला देवी की, बिमला गोपी बिमला देवी की विस्तार है, यानी कि योग माया कह लीजिए। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद उनका जो महाप्रसाद है वो सबसे पहले बिमला देवी को दिया जाता है, आनंद बाजार में भेजने से पहले। तो इसलिए भक्तों को क्या मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार ये वर्णन मिलता है। ठाकुर भक्तिविनोद ने बचपन से उनको हरिनाम भी दे दिया और नरसिंह मंत्र भी दे दिया। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर के पहले गुरु हुए और नाम गुरु हुए कह लीजिए। नरसिंह मंत्र भी दिया उनको। और जब 7वें वर्ष के थे, 7वें 7th ग्रेड में, यानी उसमें ग्रेड होता था, 7th क्लास इसको कहते हैं, तो ब्रिटिश टाइम में उसको ग्रेड बोलते थे, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड। तो 7th ग्रेड में जब थे उस समय भगवत गीता के सारे श्लोक उनको याद थे, 700 के 7 श्लोक उन्होंने याद कर लिए थे। बहुत बड़े स्कॉलर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सारे वेद उपनिषद सारे पुराण सारे के सारे कंठस्थ, बचपन से बहुत बड़े विद्वान थे वो। और तो प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में 2 महान आचार्य हैं जो बहुत बड़े विद्वान रहे, तो श्रील जी गोस्वामी और प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु महाराज। यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें वो व्याख्या ना कर सके। तो ये बताया जाता है उनको टाइटल मिला था सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने एक ग्रंथ है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बुक है, वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल बुक है सूर्य सिद्धांत, और उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसको ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल है। और कई बार ये भी बताया जाता है कि उनके बाद शायद वो किताब को ही नहीं समझ पाया। लेकिन हाल ही में सोलन दानवर गोस्वामी महाराज ने काफ़ी रिसर्च किया और कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से काफ़ी कुछ अब हमें समझ में आने लगा है। अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो किताब इतनी मुश्किल है समझने के लिए, और उसका उन्होंने अनुवाद किया बंगाली में। तो कई बड़े बड़े जो विद्वान थे, लर्नर्ड स्कॉलर्स थे, उन्होंने टाइटल दिया था उस समय उनको सिद्धांत सरस्वती। इस तरह से उनका नाम ही पड़ा था, सिद्धांत सरस्वती। तो सिद्धांत सरस्वती करके नाम पड़ा था। 1892 में उस समय कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। क्लासेस में कम जाया करते थे, लाइब्रेरी में ज़्यादा जाते थे, और लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थे वो सब पढ़ लेते थे। किताबें, जितनी भी किताबें अवेलेबल थी लाइब्रेरी में, यानी कि प्रोफेसर वो नहीं बता पाते थे जो पहले से वो जानते थे, उनको इतना नॉलेज नहीं था जिनको इतना नॉलेज था, नहीं। और उनके स्कॉलरशिप को देखकर, उनकी विद्वत्ता को देखकर कैलकाटा यूनिवर्सिटी उनको संस्कृत डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहती थी। और उनको लगा कि मैं और अधिक पढ़ूंगा तो फिर ये लोग मुझे जो है मेटीरियली खींचेंगे, तो अच्छा है कि मैं जल्दी छोड़ दूं। और एक संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर से पृथ्वीधर शर्मा, उन्होंने कहा कि अब ऐसा करिए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आपसे, मुझे तो आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे आपसे सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप एक जो ग्रंथ है संस्कृत, अपना जीवन जो है आप समर्पित कर दीजिए सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने में। संस्कृत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को आप पढ़िए, संस्कृत भाषा में और दक्ष हो जाइए आप, इसके लिए आप अपना जीवन समर्पित करिए। सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड, नॉट फॉर स्टडिंग संस्कृत ग्रामर। ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो भगवत सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए नहीं है। और वो भी एक सांसारिक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई कविता को पढ़ना और उसके ऊपर अपना जीवन बिताना, ये तो समय की बर्बादी है। तो इस तरह से उन्होंने जो है फिर कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी बीच में उन्होंने।
और इसके बाद जो है मतलब उनके बारे में बताया जाता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में कि उन्होंने एक जगह एक समय कहा, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि मैं तो आया था श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है उसको रिवील करने के लिए मैं आया था इस धराधाम में, इस पृथ्वी में, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है वो मायावाद के जंगल को काटने में ही बीत दिया। जब बहुत सुंदर इनका सुंदर प्रार्थना है, ये प्रार्थना भी जरूर पढ़ लेते हैं। नमो विश्वपदाय कृष्ण वरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाढ़या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता कृष्ण के प्रिय श्री वार्षभानवी राधिका के प्रिय पात्र इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विश्वपाल श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना करता हूँ, जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुग भक्ति दानकारी तथा श्री गौरंग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप है। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, दीनों के तारने वाले हैं तथा श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते। तो ये बड़ा सुंदर उनकी प्रार्थना, मतलब प्रार्थना या प्राण मंत्र है जो उनके लिए लिखा गया। उनके एक शिष्य ने एक कंपोज किया था जिनका नाम था अनंत वासुदेव प्रभु, जिनको उन्होंने इनकी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया था, यानी कि उनके ये प्रणाम मंत्र को स्वीकार किया और तब से ये प्रणाम मंत्रों का इस तरह से बोला गया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की बहुत सारे उनके अद्भुत घटनाएं हैं। और एक बार बताया जाता है कि बांग्लादेश ढाका में वहाँ पे उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन दिया था, और भागवत का जो पहला श्लोक है, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्मादि अस्य यतः यथोन्मयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, ये जो श्लोक की व्याख्या उन्होंने 30 डिफरेंट वे से की। एक महीना लगभग इसी श्लोक में बोलते रहे। वैसे पहले श्लोक में 30 आचार्यों की कमेंट्री है, अवेलेबल है। फर्स्ट श्लोक है जो भागवतम का है, उसमें 30 आचार्यों की कमेंट्री। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का पहला श्लोक जो है। ये श्लोक कम से कम हमें कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए उसके ट्रांसलेशन के साथ। तो 30 डिफरेंट वे, 30 अलग अलग तरीकों से किया था। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने अद्भुत प्रचारक थे कि मायावादी लोगों से घबराया करते थे, और जब वो देखते कि सामने से आ रहे हैं वो सड़क पार करके दूसरी तरफ से चले जाते थे। और यहाँ तक कि एक बार पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश की, कुछ ऐसे तथागत स्मार्ट ब्राह्मणों ने रिश्वत देने की कोशिश की, शायद 50,000 रुपये। उन्होंने कहा कि इनको ख़त्म कर दीजिए आप। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम रिश्वत जरूर लेते हैं लेकिन एक संत महात्मा को मारने के लिए नहीं। और नवदीप मंडल परिक्रमा के दौरान ये बताया जाता है कि इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, ईंट फेंके गए कोलम द्वीप में, और बड़ा आक्रमण किया गया था इनके ऊपर। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था, एक समय जब इनके पत्थर फेंके गए इनके ऊपर, और एक उनके शिष्य थे प्रभुपाद जी के संन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा करिए, आपका जीवन जो है मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बात है। नहीं, हम होते तो क्या करते, हम सब भाग जाते। नहीं, चलो चलो भागो भागो। कई बार ऐसी घटना हमने देखी, यहाँ पर भी देखी है। कई बार आक्रमण तो सब अपने अपने कमरे छुप गए थे। बड़ी अद्भुत बात है। देखिए तो हुआ क्या फिर, वो आक्रमण शुरू हो गया, और उन्होंने क्या किया, वस्त्र बदले, अपना जो है श्वेत वस्त्र दिया भक्ति सिद्धांत महाराज को, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना संन्यास वेश उनको दिया, और उनको गाड़ी बिठा के वहाँ से कलकत्ता भेज दिया गया। और वो जो आक्रमण करने वाले लोग हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे, बदमाश लोग, और देखा रही है तो कोई और है। देखने में दूर से ऐसे ही लग रहे थे, वो देखने में लगते थे दूर से वो। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो वो नहीं है, तो उनको छोड़ दिया फिर। तो इस तरह जो है मतलब कहने का मतलब है उनका प्रचार इतना प्रभावशाली था, और काफ़ी लोग जो है दुश्मन बन गए, क्योंकि वो समझौता नहीं करते थे, और जो भी बोलना होता था सब खुले हाथ बोलते थे।
एक बार ऐसी बात है, भक्तिविनोद ठाकुर से मिलने के लिए आए, एक बाबा जी मिलने के लिए आए, और बहुत रेप्यूटेड बाबा जी थे वो, और वो आए भक्तिविनोद ठाकुर से मिलने के लिए। तो उसी समय बिमला प्रसाद बैठे हुए थे उस समय, और सिद्धांत सरस्वती उठ के वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, मैं अभी आया हूँ, आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ, ये उठ के चले गए, ये क्यों नहीं बैठे हमारे साथ? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ये जो मेरा बेटा है बिमला प्रसाद, ये साहित्य लोगों का संग नहीं करता है। हैवी है थोड़ा सा ये, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। प्रभुपाद इसलिए कहते थे, माय गुरु महाराज ऑलवेज यूज्ड चॉपिंग टेक्निक, सो आई एम फॉलोइंग ऑल्सो फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। मैं भी चॉपिंग टेक्निक यूज करता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आज हम, क्योंकि आज प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के व्यास पूजा में मुंबई में, और ये प्रेयर इतना अच्छा लगा था उनके गुरुदेव को कि उन्होंने कहा कि इसको तुरंत जो भी अभय लिखे उसको तुरंत छापा जाए। बहुत खुश हुए ये सुनकर कि ये मेरा शिष्य जो है मेरे हृदय को समझ गया है। तो ये इस प्रकार से है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी में भी लिखा है लीलामृत में, लेकिन प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा था तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और अनुवाद हिंदी में कर लेंगे। एडोर एडोर ये ऑल द हैप्पी डे, ब्लेसेड देन हेवन, sweeter than May, when he appeared in Puri, the holy place, my Lord and Master, His divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. ये उस जमाने का इंग्लिश एक तरह का होता, ट्रेडिशनल इंग्लिश होता, तो उसमें दाई का मतलब होता है योर, लाइट अप योर कैंडल, या लाइट अप दाई कैंडल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, a human ray, the only hope is divine grace. Misled we are all going astray, save us Lord, our fervent pray. Wonder thy ways to turn our face, adore thy feet, your divine grace. अच्छा है ना? Forgotten Krishna, be fallen souls, paying most heavy the illusion toll, darkness around all untraced, the only hope is divine grace. Message of service though has brought a healthful life as Chaitanya wrought, unknown to all, it's full of grace. That's your gift, your divine grace. Absolute sentience, though has proved impersonal calamity, though has moved, this gives us life anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come who had told the message of Krishna, forceful and bold, that is your right. You have the mace, say me have fallen your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy, like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done, your divine grace, Abhay Charan Das. शायद इसका अनुवाद शायद दिया है कि पता नहीं, anyway, इसमें अनुवाद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सुंदर प्रार्थना की, और इसमें क्लियरली मेंशन किया श्रील प्रभुपाद जी ने कि आपने वास्तव में निर्विशेषवाद का खंडन किया है, मायावाद का खंडन किया है। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में यही बात आती, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन 1900 में माघ के महीने में ठाकुर भक्तिविनोद ने उनको कहा कि अब आप दीक्षा लीजिए, जाइए आप दीक्षा लीजिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, और अगर जब तक दीक्षा ना ले लें वापस मत आना घर। परीक्षा थी उनके लिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य के केस में भी देखा जाता है, नहीं 17 बार गए थे वो अपने गुरु के पास। तो इसी तरह से यहाँ पर बाबा जी महाराज के पास गए पहली बार, कहाँ पे थे? स्वानंद सुखंद कुंज, जहाँ पर है गोद्रुद्वीप में उस समय रहते थे, बाबा जी महाराज से मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे मेरा पिता ठाकुर भक्तिविनोद ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अरे बिमला प्रसाद, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, सभी वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता हो, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव मैं आपसे ही दीक्षा लूँगा। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि महाप्रभु से पूछना पड़ेगा, अगर उनकी इच्छा हुई, अगर वो आज्ञा देंगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो फिर उसके बाद वो चले गए। कुछ दिन के बाद फिर वापस आए
कि बाबा जी महाराज महाप्रभु ने कुछ बताया आपको? तो उसके बाद फिर उनसे जब पूछने गए तो महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं, बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं पूछना भूल गया महाप्रभु से। और 2 बार ऐसे हो गया। फिर तीसरी बार गए, बाबा जी महाराज महाप्रभु से आपने पूछा, महाप्रभु से पूछा था, उन्हें कोई आदेश नहीं दिया। तो वो समझ गए कि दीक्षा देना नहीं चाहते हैं बाबा जी महाराज। तो फिर उसके बाद फिर बहुत रोने लगे और दुखी हो गए बहुत। उन्हें कहा बाबा जी महाराज अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो यहीं पर मैं सरस्वती में अपना प्राण त्याग दूंगा, दीक्षा लूंगा तो केवल आपसे लूंगा मैं। तो बाबा जी महाराज से प्रार्थना की और इस प्रकार बाबा जी महाराज का हृदय पिघल गया और उन्हें कहा ठीक है जाओ सरस्वती में स्नान करके आओ। और सन 1900 ईस्वी में माघ के महीने में शायद, हाँ जनवरी 1 बताते हैं, 1 जनवरी बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी। 1 जनवरी पता नहीं मुझे, लेकिन कोई डेट है, माघ के महीने में हुआ था। तो बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी और उनको नाम दिया वार्षभानवी देवी दैदास। और ये दीक्षा किस तरह से ली? नवदीप का रज उठाया और उनके ऊपर फेंका उन्होंने। तो कई सारे अद्भुत, बाबा जी महाराज अद्भुत वैष्णव थे, तो उनके क्रियाकलाप भी अद्भुत थे। तो इसलिए, और बाद में बताया जाता है कि औपचारिक रूप से उन्होंने से मंत्र भी स्वीकार किया और स्वानंद सुखद कुंज में उनकी दीक्षा हुई थी। और बाबा जी महाराज ने उनको 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे, 3 आदेश दिए थे। क्या बताया उनको? एक तो आपने जो है कभी शिष्य नहीं बनाने। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हजारों शिष्य बनाए। उन्होंने कहा कि आप कलकत्ता मत जाना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कलकत्ता से ही इस संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया। दूसरा आदेश ये था, एक तो शिष्य नहीं बनाना और कभी किसी का संग मत करना, यानी सांसारिक व्यक्तियों का संग मत करना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो पूरे भारतवर्ष में इतने सारे लोगों से मिले, इतने लोगों को शिष्य बनाया। और 1933 में इसको स्पष्ट किया, जहाँ पर अभी जो चैतन्य मठ है वहाँ पर बाबा जी महाराज की समाधि के समक्ष बैठकर 1933 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पूछा गया था कि आपके गुरुदेव ने 3 आदेश दिया था, उन्होंने तो मना किया था ये सब नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि 3 आदेश जो दिए उस आदेश का पालन आज भी मैं कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा ये जितने भी सब शिष्य हैं मेरे, वो सब मेरे गुरु हैं। ये मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी इनकी सेवा में लगा हूं, इनको प्रशिक्षित कर रहा हूं कि ये कृष्ण की सेवा कर पाए। तो मेरा कोई शिष्य नहीं। और दूसरी बात, मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं। हमारा मंदिर है वहाँ पे गौड़िया मठ का, और वो मंदिर जो है कलकत्ता में नहीं है, वो वैकुंठ है। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी व्यक्ति का संग किया नहीं, और अगर मैंने आज तक संग किया है किसी का तो गुरुदेव की आज्ञा का संग किया है, और वही स्वीकार किया जो गुरुदेव ने मुझे दिया, और मैं कुछ नहीं स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से 3 इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। इसी तरह जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की भी परीक्षा ली गई थी, और उनके गुरुदेव ने भी कहा था कि आपने क्या किया, आपको मैंने आदेश दिया था ये मंत्र को उच्चारण जोर से नहीं करना है, और आप जो है गोपुरम में खड़े होकर जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं। आप जानते हैं मैंने आपको बोला था इसके उच्चारण करने से, जोर जोर से उच्चारण करने से आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूँ, अगर इतने सारे हजारों जीवात्मा का उद्धार होता है। तो उनके गुरुदेव ने कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। ऑफ कोर्स हम इसकी नकल नहीं कर सकते हैं कि हम भी सोचे इस प्रकार करके हम बोले कि हम भी इस परीक्षा में सफल हो गए हैं। इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता, ये आचार्य लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है, वो जानते हैं, गुरु के हृदय को जानते हैं। तो कोई गुरु के उस भाव को समझ सकता है तो उस तरह से कर सकता है, लेकिन इसकी नकल नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़े थे, शायद 1914 में, नहीं 1914 में शरीर छोड़ना नहीं, हाँ मतलब, तो बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़े थे तो उस समय क्या हुआ कि नवदीप के कई ऐसे ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण थे, बाबा जी महाराज के शरीर को वो घसीट के ले जाना चाहते थे, क्योंकि बाबा जी महाराज ने कहा था
अगर मेरी समाधि गोधन द्वीप में मायापुर में नहीं बना सकते तो कोलाद्वीप की सड़कों में मुझे, नवद्वीप की सड़कों में मुझे खींच के ले जाना, ड्रैग करके ले जाना नवद्वीप की सड़कों में। तो वो ये लिटरली वो लोग करने वाले थे वो। और उसी समय आए सिद्धांत सरस्वती यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और वाष्यभानवी दैत दास। तो उन्होंने कहा रुकिए रुकिए क्या कर रहे हैं आप। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे बाबा जी लोग भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे और सब क्लेम करना चाह रहे थे क्योंकि लोगों ने धंधा करना था समाधि बनाकर, समाधि बना के नोट कमाएंगे, फेमस पर्सनैलिटी है, तो सब लोग क्लेम करना चाह रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु के शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि आप छू नहीं सकते इनको क्योंकि आप सन्यासी नहीं हैं, केवल सन्यासी ही बाबा जी महाराज की समाधि बना सकता है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से औपचारिक रूप से सन्यासी तो नहीं हूं, लेकिन मैं बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में और पिछले 6 महीने में, पिछले 3 महीने में, पिछले 1 महीने में और पिछले 3 दिन में अगर किसी ने अवैध संबंध ना रखा हो तो वो मेरे गुरुदेव के शरीर को छू सकता है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप जानते हैरान हो जाएंगे, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। वहां के इंस्पेक्टर ने पूछा कि कैसे मान ले ये लोग जो कह रहे हैं सच्चे झूठे। बोलते मैं इनकी बात को मान लूंगा, अगर ये जो भी बोलते हैं मैं स्वीकार कर लूंगा। एक भी व्यक्ति नहीं बोला, सब स्तब्ध हो गए जब उन्होंने ऐसा बोला। उनकी ग्रेविटी से लोग डर गए थे। और उसके बाद स्वयं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कोलाद्वीप, पहले वहाँ पे कुलिया ग्राम में बाबा जी महाराज की समाधि बनाई थी, बाद में फिर बाढ़ आ गई थी तो उसके बाद फिर उन्होंने बाद में उसको ट्रांसफ़र किया था गंगा जी के पूर्वी दिशा में जहाँ पर अभी है बाबा जी महाराज की समाधि वहाँ पे। तो इस प्रकार बाबा जी महाराज के एक अद्भुत शिष्य, एक ही शिष्य है लेकिन इतने बड़े प्रचारक, इतने बड़े गोष्ठियानंदी नहीं। बाबा जी महाराज भजनानंदी थे, वो प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा गोष्ठानंदी प्रस्तुत किया पूरे संसार के लिए, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए काफ़ी है वो एक व्यक्ति नहीं। अगर आपको भजन ही करना है तो ऐसा भजन करो कि आप ऐसा एक शिष्य बना सको जो पूरे ब्रह्मांड को उतार सके, और नहीं कर सकते ऐसा तो अच्छा है प्रचार में लगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे गोष्ठी आनंदी इस भजन आनंदी उस प्रीचिंग। तो गोष्ठानंदी भी जो है वो भजनानंदी होते हैं, जो प्रचार करते हैं। और ये घटना है, एक घटना आपने सुना होगा, लेकिन ये घटना इतनी सुंदर है कि इसको जितनी बार सुनाया जाए उतना अच्छा है। एक बार सुभाष चंद्र बोस आए थे कलकत्ता में इनसे मिलने के लिए। उन्होंने शुरू किया था इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में वो रिक्रूट कर रहे थे यंगस्टर्स को। उन्होंने कहा नौजवान लोग जो है, छात्र लोग, विद्यार्थी लोग जब निकलेंगे कॉलेज से सीधा ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी को, और हम लोग आर्मी अपना बिल्डअप करके ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और उनको भगाएंगे यहाँ से, भारत से। तो सुभाष चंद्र बोस इसकी तैयारी कर रहे थे और वो पहुँचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ इतने सारे युवा लोग हैं, ये सब जो है घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ पे आपने उनको मंदिर में रखा है, इनको तो इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, इस देश की रक्षा करनी चाहिए और देश की रक्षा के लिए अपना जीवन देना चाहिए। जानते क्या आंसर दिया उन्होंने? बड़ा हैवी आंसर दिया। कहते हैं यू कैन टेक एनी ऑफ मैन इफ दे एग्री टू गो विथ यू। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो तो उनको आप लेके जा सकते हैं। यानी कि कोई आपके साथ चलने वाला नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा आपके साथ, आप बुला भी लो तो कोई नहीं जाएगा। बट इफ एनी ब्लड इज स्पिल्ड फ्रॉम देम योर एंटायर मिशन विल बी रेस्ड। अगर एक भी बूंद टपकी उनके शरीर से तो आपका पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। एंड योर पर्सनल रेपुटेशन विल बी स्पॉइल्ड, और आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर धब्बा लगेगा। डू यू नो विच कंट्री यू बिलोंग टू? आप जानते हैं किस देश से आप हैं? नाउ यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, आपने जन्म लिया है भारत में। इन द नेक्स्ट लाइफ यू मे बी बोर्न एल्सवेयर, अगला जन्म आपका और किसी देश में हो सकता है। परहैप्स इवन एज ब्रिटिशर्स टू कम एंड रूल हियर, और हो सकता है कि जो है फिर अंग्रेज फिर से आए और राज्य करें। यू नीड नॉट एंडेवर टू रिमूव द ब्रिटिश, अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। दे विल नॉट रिमेन हियर फॉर एवर, वो हमेशा यहाँ पे नहीं रहेंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम दे विल ऑटोमेटिकली लीव,
कुछ समय के बाद वो इस देश को छोड़ के खुद ही चले जाएंगे. इट मे हैपन दैट इन द फ्यूचर इंडियंस विल गो टू द ब्रिटिश. भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भारतीय जाएंगे और इंग्लैंड जाएंगे और वहां जाके राज्य करेंगे. ऑल दिस थिंग्स कम एंड गो. ये सब आता जाता रहेगा. वाई आर यू सो कंसर्न अबाउट देम? आप उनके लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो? कंसिडर द रियल एम ऑफ लाइफ. जीवन का लक्ष्य है क्या है, उसके बारे में सोचो. यू वॉन्ट टू हेल्प योर कंट्री मैन. आप भारतवासियों की मदद करना चाहते हैं. येट हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू मेंटेन इन योर मूवमेंट? आप कितने भारतीयों को अपने आंदोलन में उनका पालन कर सकते हो? ब्रिंग टू आवर मिशन एज मेनी एज पीपल एज यू कैन. हमारे आंदोलन में आप अधिक से अधिक लोगों को भेजिए. आई विल प्रोवाइड देम फूड. मैं उनको भोजन दूंगा, रहने की जगह दूंगा, कपड़े दूंगा और सबको दूंगा. बट कैन यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लीट नेसेसिटीज ऑफ इवन 10 men? क्या आप केवल 10 लोगों को संभाल सकते हो अपने आंदोलन में? अरे आप क्या बात बोली उन्होंने. और उसके बाद ओनली व्हेन ही सैंक्शंस विल द ब्रिटिश गो. जब ठाकुर जी की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की इच्छा होगी, तभी अंग्रेज यहां से जाएंगे. उनकी जब अनुमति होगी. डो नॉट टेक दिस बॉयज फॉर योर पेटी इंफीरियर कॉज. अपने तुच्छ कार्यों के लिए नहीं, निकृष्ट कार्यों के लिए आप इनको मत लेके जाओ, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है एक ऊंचे उद्देश्य के लिए. बोस देन ऑफर्ड दंडवट्स एंड लेफ्ट. उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो दंडवत किए थे. इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रभुपाद जी के कॉलेज में ही पढ़ते थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में. सिर्फ क्लास अलग थी, शायद ईयर भी अलग था. है हाँ, 1 साल सीनियर थे सुभाष चंद्र बोस. तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे सुभाष चंद्र बोस. और एज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती डिसाइबल्स सॉ बोस ऑफ, दे हर्ड द कमेंट टू हिज मैन प्रीवियसली. तो वो जब गए तो सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेंट किया जाने से पहले. दंडवत करके बाहर निकल गए. उन्होंने कहा, प्रीवियसली आई हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर साधुस. यानी कि पहले इतना मतलब सम्मान नहीं था मेरे लिए, मेरे मन में साधुओं के लिए. एस्पेशली नॉट फॉर द वैष्णवास. वैष्णवों के लिए तो था ही नहीं. येट नाउ आई हैव सीन अ वैष्णव पावरफुल इनफ टू एक्चुअली डिलीवर इंडिया. लेकिन मैंने अभी एक वैष्णव का मैंने दर्शन किया है जो पूरे भारतवर्ष का उद्धार कर सकता है. सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. तो इस प्रकार का प्रीचिंग होना चाहिए. सो बोल्ड एंड सो स्ट्रेट, नो कॉम्प्रोमाइज. नहीं, क्या प्योरिटी दे देखिए उनकी. इसी तरह से मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हमने कई बार बताया है. तो मालवीय जी भी आए थे 1925 में कलकत्ता में मंदिर में आए. तो वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे उनके साथ. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आप ऐसा करिए, भीतर जाइए, मेरे शिष्यों से प्रश्न करिए. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, वो नहीं बता पाएंगे. उन्होंने कहा आप पूछिए तो जाइए, बहुत विद्वान है मेरे शिष्य, आप जाके उनसे चर्चा करिए. तो मालवीय जी बहुत हम्बल थे, वो चले गए भीतर. और वहाँ उनके शिष्य जो है डीटीज के पैराफर्नेलिया को साफ कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, बर्तन वगैरह. तो वो जब सफाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके गुरुदेव ने मुझे भेजा आपके पास और मैं आपसे वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं. उन्होंने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, अभी हम सेवा कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सेवा में जुड़ेंगे? तो वो भी फिर उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं. तो मालवीय जी भी लगे, बर्तन धोने लगे, वो भी साफ करने लगे. और उसके बाद फिर चुपचाप बर्तन धोने के बाद वहाँ से निकल गए. और जब बाहर आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया. बोले कैसे, क्या उत्तर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जब मैं बर्तन धो रहा था ठाकुर जी के, मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था. और यही बात भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताना चाह रहे थे. उन्होंने कहा कि सेवोन्मुख हो ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फूर्ति अदः अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय. भौतिक इंद्रियों से कभी भी आप इस कृष्ण भावना को, भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते. वेदांत दर्शन को नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि वेदांत तो वही है. उनको नहीं समझ पाएंगे आप भौतिक इंद्रियों से. ये सेवा के सेवोन्मुख होकर ही आप समझ सकते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज बाबा जी महाराज भौतिक दृष्टि से अनपढ़ थे, वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनके मुख से चैतन्य चरितामृत के श्लोक निकलते थे, भागवत के श्लोक निकलते थे, चैतन्य भागवत के श्लोक निकलते थे, चैतन्य चरितामृत के श्लोक निकलते थे. क्योंकि जानते क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे गुरु महाराज सेवोन्मुख थे. तो ये ग्रंथों का पढ़ने का मतलब ये है कि भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि सेवा का भाव जब होता है तब ये ग्रंथ अपने आप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं.
इन ग्रंथों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि गुरु और वैष्णव की सेवा में लगना। तो जब सेवा का भाव जब हम विकसित कर लेंगे तो ये ग्रंथ हमें धीरे धीरे सब रिवील होंगे। हाँ, तो इस प्रकार इन बातों को ये बहुत गंभीर शिक्षा जो है यहाँ पर दी गई है। और एक बार बताते हैं कि मंदिर में क्या हुआ, झगड़ा हो गया ब्रह्मचारियों के बीच में, और ब्रह्मचारियों के बीच में झगड़ा चल रहा था। और भक्ति सिद्धांत महाराज कहीं गए हुए थे, वापस आए मंदिर में, उन्होंने देखा कि भक्त लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं अभी भी, और नज़र पड़ गई उनके कि झगड़ा कर रहे हैं करके। फिर एकदम से देखा कि गुरुदेव आ गए तो एकदम से अलग हो गए। और जब हुए तो फिर उसके बाद तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बहुत ग्रेव हो गए और एक बहुत हैवी बात बोली। और क्या बोले, इट इज़ नॉट एक्चुअली योर फॉल्ट, इट इज़ माइन। बोलते आप लोगों का दोष नहीं है, मेरा दोष। श्री चैतन्य महाप्रभु रिक्वायर्ड हिज एसोसिएट्स टू गिव अप एवरीथिंग टू बिकम मेंडिकेंट्स। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो क्या करें, सब कुछ त्याग कर भिक्षुक बने। लेकिन मेरी ये गलती है कि आपको मैंने सड़क से उठाया और इतने बड़े बड़े मंदिर में रखा। ये स्वाभाविक है कि आप लड़ोगे कमरों के लिए, सुविधाओं के लिए। ये ऐश्वर्य जब होता है तो इस प्रकार की समस्या आती है। जहाँ सरल सा जीवन होता है हमारा तो वहाँ झगड़ा नहीं होता है। या एक ही कमरा होगा तो 10 लोग रुक जाएंगे एक साथ, कैसे भी करके चल जाएगा जीवन। लेकिन जहाँ पे कमरे बनने लग जाते हैं वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहाँ हम कब्जा करना शुरू करते हैं। और यही हुआ था उस समय। हम सोचेंगे कि उस समय हुआ था, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगुन जल में। हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला राधा कुंड में श्रील प्रभुपाद जी को 1935 में, आगुन जल में बोल रहे हैं देयर इज अ फायर इन द मठ, कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, कमरों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो सुविधा आते ही जो है ये समस्या है। ये देखिए ऐश्वर्य, ये भगवत ऐश्वर्य कभी नहीं भूला। श्री श्री राधा पारसारथी की कृपा से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। और ये ऐश्वर्य राधा पारसारथी की सेवा के लिए। भगवान गीता में कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है वो कभी भी व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं हो सकता है। तो क्या करना होगा, ये समझना होगा कि भोक्ता कौन है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही भोक्ता है। यहाँ की जितनी भी सुविधाएं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जब तक ये हमारा जो सिद्धांत क्लियर नहीं होगा, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे और झगड़ा करेंगे और सुविधाओं के लिए पीछे भागेंगे। और हमारा प्रचार भी फिर सुविधाओं के पर आधारित होगा। और इस तरह से पवित्रता की कमी होने के कारण हम कभी भी कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये हमारे आचार्यों ने अपने जीवन से सिखाया है। और एक बार 1934 में ये एक और इंसिडेंट है। बैक टू गॉड एंड मैगजीन ये किस तरह से पब्लिश हुई, ये नाम कैसे पड़ा, ये प्रभुपाद जी ने खुद नाम दिया था। इसलिए प्रभुपाद जी की शुरू में जब बीटीजी पब्लिश होती थी तो उसमें बीटीजी मैगजीन के ऊपर राइट हैंड टॉप कॉर्नर में या फर्स्ट पेज में लिखा रहता था, अंडर द डायरेक्ट पब्लिश्ड अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो मैगजीन में लिखा रहता था। पता नहीं आजकल लिखा है कि नहीं, पहले मैगजीन जो छपती थी बीटीजी की उसमें लिखा रहता था। 1934 की घटना है और कई शिष्य इकट्ठे हुए थे, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक इंग्लिश मैगजीन निकालना चाहते हैं और सब तो उन्होंने कहा कि आप अपना अपना नाम प्रपोज करिए। तो सब ने अलग अलग नाम प्रपोज किए। किसी ने कहा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, किसी ने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी ने कहा गॉडिया मैसेज। प्रभुपाद जी वहाँ पे आए हुए थे और प्रभुपाद जी को लोग इतना इनकरेज नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो एक्चुअली क्या था कि प्रभुपाद जब आते थे उसमें गृहस्थ आश्रम में थे और वो सीधे जो है अपने गुरुदेव के कमरे में चले जाते थे सीढ़ी चढ़कर। हाँ, तो ये लोग जो है फिर मजाक उड़ाते थे और ये इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे कि सीधे क्यों मिलने चले आते हैं करके। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो है उनका एक स्पिरिचुअल विजन था। और अभय चरण उस समय जब थे, अभय चरणारविंद प्रभु उस समय बैठे हुए थे वहाँ पर और प्रभुपाद ने कहा कि बैक टू गॉड हेड। तो ये जब टाइटल जब बोला तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि ये नाम बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा कि बैक टू गॉड हेड, बैक होम बैक टू गॉड हेड इज अ मोटो ऑफ अवर गौड़िया मठ। बैक होम बैक टू गॉड हेड ये जो लाइन है जो प्रभुपाद अक्सर यूज़ किया करते थे, ये उनके गुरुदेव ने यूज़ किया था सबसे पहले। बैक होम बैक टू गॉड हेड, ये मतलब बैक टू गॉड हेड नाम तो प्रभुपाद ने प्रपोज किया लेकिन अक्सर वो यूज़ करते थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने लेक्चर्स में। बैक होम बैक टू गॉड हेड इज़ अ मोटो ऑफ अवर लाइफ। तो इस तरह से फिर ये टाइटल पड़ा मैगजीन का। और जन्माष्टमी के दिन, आने वाली जन्माष्टमी के दिन जो है उस साल, हालांकि वो मैगजीन कभी शुरू हुई नहीं
तो ये नाम इस तरह से पड़ा था बैक टू गॉड मैगजीन का। लेकिन उसके बाद फिर 1944 में, क्योंकि उनके गुरुदेव की आज्ञा थी, पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड मैगजीन पब्लिश किया। अब वो घटना मुझे याद आ रही है जब श्रील प्रभुपाद पहली बार मिले थे अपने गुरुदेव से। पहली बार जब मिले थे, आप जानते कहाँ मिले थे प्रभुपाद? कहाँ मिले थे याद है आपको? उल्टा डंगी, ये कलकत्ता में टेम्पल है, और हमें पता चला कि वो शायद टेम्पल भी हमें मिल गया है और उसमें कुछ काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पहली बार मिले थे अपने गुरुदेव से, और वहाँ एक बहुत सुंदर वृत्तांत हुआ। और प्रभुपाद अपने मित्र के साथ वहाँ गए थे, नरेंद्र नाथ मलिक, जो उनको ड्रैग करके खींच के लेके गए थे। उनकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी प्रभुपाद जी की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी साधु संतों पे विश्वास नहीं कर सकता, ये सब करता हूँ, ये सब बोगस हैं, सब ढोंगी लोग हैं, ये सब कोई भी चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा अब इनसे तो मिलकर देखो, तो जबरदस्ती खींच के ले गए उनको। प्रभुपाद जी की जाने की इच्छा नहीं थी। और समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है टॉप फ्लोर में जो है वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे, और जैसे ही अभय चरण और उनके मित्र नरेंद्र नाथ मलिक, ये दोनों ने दंडवत किया और दंडवत करके उठे, बोले तुम, ऐसे देखे और बोले, क्या बोले? बोले कि आप तो पढ़े लिखे युवक लगते हो, आप क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके जाते पूरे विश्व में? और प्रभुपाद बहुत बड़े डिबेटर रहे हैं। आचार्य लोग एक से बढ़कर एक हैं। प्रभुपाद भी बहुत बड़े डिबेटर रहे हैं, उनके गुरुदेव भी बहुत बड़े डिबेटर रहे थे, और ठाकुर भक्तिनोद भी बहुत बड़े डिबेटर रहे हैं। ये परंपरा है हमारी। तो प्रभुपाद ने भी एक तरह से तर्क किया, और प्रभुपाद ने कहा कि, प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर बात बोली। प्रभुपाद कहते हैं, अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रीचिंग है डज नॉट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, कैन नॉट वेट। समझ रहे आप? सोचे कि बाहर झगड़ा हो रहा है, बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है, सो वी कैन नॉट प्रीच, हम क्या करें, हम नहीं जा सकते हैं, वो एरिया जो ब्लॉक्ड है और उस एरिया में नहीं प्रीच, और किसी एरिया में चले जाओ। इसलिए प्रभुपाद ने भी बोला, इन स्पाइट ऑफ वॉर श्रीमद् भागवतम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है हमारे कृष्ण भावना का आंदोलन, नहीं। और यही बात यहां बता रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है और वास्तविक सत्ता आत्मा है। इसलिए मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वैदिक धर्मशास्त्रों का यह निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांति में पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलन के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। और ये जब सुना, प्रभुपाद एकदम से स्तब्ध हो गए। प्रभुपाद को ऐसा लगा कि पहला ये व्यक्ति है जिसने मुझे डिबेट में हरा दिया। प्रभुपाद फेल्ट हिमसेल्फ डिफीट। प्रभुपाद कहता है, आई फेल्ट माई सेल्फ डिफीटेड। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि मैं एक शब्द नहीं बोल पाया उसके बाद। और उसके बाद कथा के उपरांत जो है फिर प्रभुपाद चले गए मठ के, और जो भक्त थे उन्होंने भी उनको प्रसाद वगैरह दिया। तो फिर वो अपने मित्र के साथ चले गए और उन्होंने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है वो सही व्यक्ति के हाथ पर है। और फिर जानते हैं प्रभुपाद को पहले दिन ये इंस्ट्रक्शन मिल गई थी। और जब भी प्रभुपाद अपने गुरुदेव को लेटर लिखते कि आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व यू, तो उनके गुरुदेव उनको यही चिट्ठी में रिप्लाई करते थे। इवन एक महीना उनके तिरुभाव से पहले भी, एक महीने पहले चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने, उन्होंने यही कहा कि आपको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। यू टेक द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो प्रभुपाद ने बार बार कंफर्म किया अपने गुरुदेव से कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। नहीं, तो ये स्पिरिट था प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद मुश्किल से हाफ अ डजन टाइम पड़े मिले होंगे, 6-7 बार मिले होंगे, लेकिन प्रभुपाद ने फिर वो 6-7 बार का इतना लाभ उठा लिया अपने गुरुदेव का संग करके और पूरे विश्व भर में क्रांति ले आए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी प्रचारक थे और उनका संन्यास लेना भी एक अद्भुत कार्य था। उससे पहले हमारे परंपरा में इतने सन्यासी दिखाई नहीं पड़े। बाकी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस तरह से और जो चैतन्य चरितामृत में जब वर्णन आता है कि कई और सन्यासी हुए हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी रहे हैं, उनके गुरुजन भी रहे हैं। परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी, विष्णुपुरी, केशवपुरी, पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ, सुखानंद पुरी, ये 9 सन्यासियों का नाम दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत में, जिनको 9 रूट्स बताया गया चैतन्य महाप्रभु की ट्री का। और साथ में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी त्रिदंडी सन्यासी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सन्यास किसी ने लिया ही नहीं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कई बार इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो सन्यास लेने की प्रथा ही नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में इन सन्यासियों का नाम दिया हुआ है और त्रिदंडी भिक्षु रहे प्रबोधानंद श्री ठाकुर। तो सन्यास, लेकिन वर्तमान समय जब वो थे भक्तिनाथ ठाकुर के बाद, उस समय सन्यास गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अधिकांश कोई ले नहीं रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये देखा, हुआ क्या था, जब भक्तिनाथ ठाकुर ने इस आंदोलन का दोबारा पुनरुत्थान करना चाहा तो उन्होंने देखा कि हमारे इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। इसको लोग जो है सेक्स रिलीजन के नाम से जान रहे हैं, इसलिए जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को कोई स्वीकार नहीं करता है गंभीरता से। लोग बाबा जी वेश पहनते हैं और उसके बाद फिर वो गलत कार्यों में लगते हैं और इस तरह से लोग जो है कट रहे हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर एक क्रांति लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने सुपुत्र सिद्धांत सरस्वती, उन्हें एक लेटर लिखा था। लास्ट लेटर जो लिखा था उसमें ये लिखा कि आपको दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी है, क्योंकि जब तक दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं होगी प्रचार कार्य शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बाबा जी वेश में कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपके प्रचार को कोई गंभीरता से लेगा नहीं। तो प्रचार की दृष्टि से, और दूसरा एक एंगल क्या था, दूसरा एंगल था जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने संन्यास ले लिया है और कई जो है शास्त्रों से कोट किया गया था। उसमें ये भी बताया गया था कि चैतन्य चरितामृत में ये भी लिखा है कि एक जो वैष्णव के लिए जो है रक्त वर्ण, यानी कि रक्त वर्ण का वेश धारण करना जो है शोभा नहीं देता है, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है। इसका मतलब यह कि संन्यास का वेश, अब उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये तो गलत है कि भाई संन्यास क्यों लिया उन्होंने। तो उसका उत्तर बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने कहा कि वास्तव में ये तो जो लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में, ये तो उन लोगों के लिए लिखा गया है जो वैष्णव है। हम तो वैष्णव भी बने नहीं, हम तो दैवी वर्णाश्रम धर्म में रहकर वैष्णव की सेवा करेंगे। जब हम दैवी वर्णाश्रम धर्म में रहकर वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमें कोई आश्रम तो स्वीकार करना होगा। तो इसलिए मैंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया है। बाबा जी महाराज मेरे पिता ठाकुर भक्तिनोद, ये है वैष्णव, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं उनका। क्या आंसर दिया, देखिए फंटास्टिक आंसर दिया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी क्रांति उनको लेके आनी थी। और एक कारण क्या था कि मायावादी लोग जो है अधिकांश जो है वो संन्यास पेश थे, मायावादी सन्यासियों की भरमार थी बहुत। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसलिए केशव भारती से संन्यास इसी लिया जो कि मायावाद संप्रदाय से संन्यास लिए हुए थे। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि उस समय मायावादी सन्यासियों का सम्मान हुआ करता था, उनको लोग ध्यान से सुनते थे, उनको आदर देते थे लोग। तो प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने। और इसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो है संन्यास वेश धारण किया, लेकिन त्रिदंडी सन्यासी, और जो मायावादी सन्यासी नहीं, त्रिदंडी सन्यासी। और श्रीपाद रामानुजाचार्य संप्रदाय में जो सन्यास के संस्कार जो दिए गए हैं उसको अपनाते हुए उन्होंने जो है सन्यास वेश धारण किया। तो अपने आप एक अद्भुत कार्य, क्रांतिकारी कार्य था जो आचार्य लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि तो इस प्रकार जो है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सन्यास लिया। और यहाँ तक कि क्या हुआ कि एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य थे और वो एक बार राधाकुंड में जाकर रहे और वहाँ के बाबा जी ने चुनौती दी थी उनको। उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज जो हैं वो शूद्रों को
ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं और बाद में उनको संन्यास भी दे रहे हैं। ये सब शास्त्रों के अनुसार नहीं है, नहीं। तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, कल जो ठेला वाला था, कल जो पान बेचता था, कल जो सड़क पर झाड़ू मारता था, वो भंगी, उसको आप वैष्णव भेंट दे रहे हो, तो हमारे गुरु महाराज ब्राह्मण दीक्षा क्यों नहीं दे सकते? वैष्णव भेंट तो परमहंस वैश्य होता है। हमारे गुरु महाराज विधिवत जो है ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, लेकिन उद्देश्य रहता है कि ब्राह्मण दीक्षा के माध्यम से विग्रह की सेवा करके गुरु की आज्ञा का पालन करके धीरे धीरे वैष्णव के धरातल पर पहुंचे। वो कुछ बोल नहीं पाए। नहीं, जब आप कल आए हुए व्यक्ति को, जो कल झाड़ू मारता था सड़क पे, जो ठेला चलाता था या पान बेचता था, उसको आपने वैष्णव भेंट दे दिया, तो उससे तो बेहतर ये नहीं होगा किसी को ब्राह्मण दीक्षा देकर उसको वर्णाश्रम धर्म में स्थित करना? पहले आप समझ रहे इस बात को? तो इस तरह से जो है उनका जो है, और उसके बाद फिर और भी कई सारी घटना है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो है श्रीमद् भागवतम के बारे में बहुत सुंदर बात बोली है। उन्होंने कहा कि इफ ऑल द बुक्स ऑफ द यूनिवर्स वर बर्न टू एशेस देयर वुड बी नो लॉस इफ ओनली वन स्क्रिप्चर रिमेन्ड, श्रीमद् भागवतम। यानी कि जितनी भी किताबें हैं इस ब्रह्मांड में सबको जला दिया जाए, अगर श्रीमद् भागवतम केवल हो, केवल एक, तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। If millions of centers of education disappear, जितने भी विद्या के केंद्र है, विश्वविद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, ये सब अप्रकट हो जाएं, तब भी कोई हानि नहीं होगी। If teaching and learning the Bhagavatam continues, अगर भागवतम की शिक्षा और उसका अध्ययन अगर जारी रहता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ही एक पर्याप्त है और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से आप पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत का दर्शन कर सकते हैं, और कोई विद्या की आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत सुंदर बात बोली। चैतन्य चरितामृत के बारे में क्या बोलते हैं? चैतन्य चरितामृत जो है इनको बहुत प्रिय था, इसलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। चैतन्य चरितामृत में क्या है, लीलाएं भी है और सिद्धांत भी, बहुत गहरा सिद्धांत भी दिया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित। और ये बताया जाता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों कम से कम 108 दफा पढ़ा, 108 टाइम्स ईच। और अपने शिष्यों को भी बोलते थे कि आप भी 108 दफा पढ़ो कम से कम। बंगाली वर्सेस 11,500 कुछ वर्सेस है चैतन्य चरितामृत में, और चैतन्य भागवत भी इसी तरह से कुछ होगा, तो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार एक बार एक भक्त का गला खराब हो गया था, कफ काफ़ी जमा हुआ था उसके गले में। तो वो क्या तुम्हारा गला खराब है? बोले कफ जमा है गुरुदेव, बहुत खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है मुझे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्म मुहूर्त से पहले सुबह सुबह उठो और चैतन्य भागवत से पाठ करो, जोर जोर से उच्चारण करो चैतन्य भागवत के श्लोकों को, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल मेडिसिन। और इसके बाद फिर बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई, इन ड्यू कोर्स महाप्रलय विल इनंडेट द एंटायर यूनिवर्स। क्या समय आने पर महाप्रलय जो है पूरे ब्रह्मांड को भर देगा। इफ यू अटेम्प्ट टू सर्व बाय स्विमिंग इन दैट डिल्यूज, देन डू नॉट नेग्लेक्ट टू होल्ड ऑफ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितामृत। अगर आप उस बाढ़ जब प्रलय आएगा तो फिर क्या है, जल की मात्रा बढ़ती जाती है उसमें, और उसमें अगर आप कहीं बच गए और तैर रहे हैं आप, तो हाथ में कम से कम आप भगवद गीता रख लीजिए, श्रीमद् भागवतम रख लीजिए और चैतन्य चरितामृत रख लीजिए। And if you cannot hold भगवद गीता एंड श्रीमद् भगवद गीता, अगर आप भगवद गीता को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भगवद गीता को छोड़ दो, और श्रीमद् भागवतम भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम को भी आप छोड़ दो, लेकिन चैतन्य चरितामृत मत छोड़ना। चैतन्य चरितामृत अगर आपने होल्ड कर लिया तो चैतन्य चरितामृत आपका उद्धार कर देगा, और चैतन्य चरितामृत का केवल चैतन्य चरितामृत की रक्षा करने से क्या होगा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्र उसमें से दोबारा प्रकट हो जाएंगे। ऑल अदर स्क्रिप्चर्स विल मैनिफेस्ट फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत की महिमा उन्होंने बताया। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवद गीता और भागवतम को छोड़ दें या उसको पानी में फेंक दें। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत एज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। और इसके अलावा जब श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव हो चुका था, और उस समय बहुत दुखी हो गए थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति ठाकुर भी चले गए और बाबा जी महाराज भी चले गए। उनको लगा कि महाप्रभु का आंदोलन अब कैसे प्रचारित होगा,
और कैसे चैतन्य महाप्रभु का संदेश जाएगा पूरी पृथ्वी में। यहाँ तक कि भक्तों ठाकुर की जो धर्मपत्नी थी भागवती देवी, एक बार कलकत्ता में उन्होंने बुलाया भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। उनका तिरुभाव भी भक्तों ठाकुर के तिरुभाव के दिन ही हुआ था, भागवती देवी का सेम डे, और ईयर अलग हो सकता है। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि बिमला प्रसाद से बोला कि सुनो बिमला प्रसाद, तुम्हें ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे पृथ्वी में लेके जाना है। भागवती देवी ने बोला भक्ति सिद्धांत ठाकुर को शरीर छोड़ने से पहले, मतलब शी वॉज ऑल्सो वैष्णवी, ऐसा नहीं कि वो 13 संतानें थी, सारे भक्त थे उनके भक्ति ठाकुर के, और स्वयं वो भी शुद्ध भक्ति भगवान महाप्रभु की। तो इस प्रकार यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, एक रात को योगपीठ में जब इस तरह से बहुत दुखी हो रहे थे, रात को सपने में आकर पूर्वी दिशा से पंच तत्व आ रहे हैं, 6 गोस्वामी वृंदावन के आ रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आ रहे हैं, शिला भक्तिनाथ ठाकुर आ रहे हैं, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आ रहे हैं, और कई परिकर पार्षद चैतन्य महाप्रभु के पहुंचे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, सरस्वती आप क्यों चिंता करते हो, वाई आर यू वरिंग, बिगिन द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग शुद्ध भक्ति, डिस्ट्रीब्यूट गौरवाणी यूनिवर्सली, गौरवाणी का प्रचार करो पूरे विश्व भर में, एक्सपैंड सर्विस टू गौर नाम, गौर धाम एंड गौर काम, गौरंग महाप्रभु का नाम, गौरंग महाप्रभु का धाम और गौरंग महाप्रभु की जो इच्छा है उसका विस्तार करो। विथ अनब्रीच्ड एंथुसियाज्म ब्रॉडकास्ट भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत का प्रचार प्रसार करो। बड़ा अच्छा बताया था उन्होंने, भक्ति विकास महाराज ने मायापुर में एक लेक्चर सुना था उनका। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू सर्व भक्ति वेदांत, उन्होंने कहा इफ यू सर्व भक्ति वेदांत यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड भक्ति सिद्धांत। अगर आप भक्ति वेदांत की सेवा करेंगे, यानी प्रभुपाद की सेवा करेंगे, तो भक्ति सिद्धांत को समझ पाएंगे। और भक्ति सिद्धांत को एक बार समझ गए, यानी सिद्धांत को अगर समझ गए, तो भक्ति विनोद की शिक्षाओं का आस्वादन कर सकते हैं। विनोद का मतलब रिलीज करना, तब उनका आस्वादन कर सकते हैं उनकी शिक्षाओं का, तब विनोद होगा सिद्धांत को समझने पर। तो ये कनेक्शन उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। और फिर उन्होंने क्या बताया, और क्या बताया आगे उन्होंने, और फिर कहते हैं वी आर इटर्नली विथ यू, रेडी टू हेल्प, the support of unlimited people, immeasurable opulence and boundless scholarship awaits the blessing to serve your mission। क्या होगा, असीमित लोग आपके पास आएंगे, असीमित ऐश्वर्य आने वाला है और असीमित विद्वत्ता आने वाली है आपके पास आपके आंदोलन की सेवा के लिए। All will manifest when required, ये सब प्रकट होंगे जब इसकी आवश्यकता होगी। Come forward with full strength to distribute the message of Mahaprabhu's प्रेम धर्म throughout the globe। महाप्रभु का प्रेम धर्म जो है पूरे विश्व भर में इसको प्रचार करने के लिए आप तैयार रहे। नो वर्ल्डली हिंड्रेंस और मेनेस विल बी एबल टू ऑब्स्ट्रैक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ योर्स, यानी कोई भी सांसारिक बाधा जो है आपको रोक नहीं सकती है। वी आर फॉर एवर विथ यू, हम सब आपके साथ हैं। और यही बात किसको बोली थी, श्रील प्रभुपाद जी को भी बोला था। श्रील प्रभुपाद जी को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए और सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी ने भी दर्शन दिए, और उनको कहा, प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद ने बताया स्वामी बात, प्रभुपाद ने बताया कि मुझे कल श्री रूप गोस्वामी ने दर्शन दिया, उन्हें कहा कि महान कार्य आपके द्वारा होगा, जब जब आप भक्ति रसाम सिंधु चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे मुझे आप अपने नजदीक पाएंगे। आप केवल ग्रंथों की रचना करिए और पाश्चात्य जगत में जाइए प्रचार के लिए, चिंता मत करिए, हम आज सारी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। यही बात उन्होंने बताया। सेम देखिए, ये परंपरा का आदेश है इस तरह से। और एक बार ये नवदीप, एक और ऐसी घटना है, ये प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य थे भारती महाराज, तो उन्होंने घटना बताई थी कि एक बार क्या हुआ ये उन्होंने बताया था पंकज शंकर प्रभु ने श्रीधाम मायापुर में। तो वो बता रहे थे कि यार जाना निवास प्रभु, दोनों एक जैसे लगते हैं इसलिए ध्यान नहीं था मुझे, दोनों में से किसी एक ने बताया था। तो वो कह रहे थे कि एक रात्रि को, अर्धरात्रि को, जब आज चैतन्य मठ में ठहरे हुए थे, चैतन्य मठ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर का क्वार्टर्स है, वहाँ जाने नहीं देते आप, बोलते हैं देयर नथिंग टू बी सीन, वो सब कुछ है वहाँ पर, वहीं पे सब कुछ है, वो लेकिन वहाँ लिखा है देयर नथिंग टू बी सीन हियर, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और वहाँ पे रह रहे थे एक बार वो, तो फिर हुआ क्या कि आधी रात को वहाँ से चल पड़े 12-1 बजे। तो उनके शिष्य को कुछ आवाज़ सुनाई दी, वो उठ गया, यानी भारती महाराज पीछे पीछे चल दिए। तो पीछे पीछे चले और उसके बाद फिर वहाँ पे योगपीठ में जाकर वो पूरी रात कथा करने लगे, गौर कथा करने लगे। और ये शिष्य को दिख ही नहीं रहा था कोई बैठा करके, और कथा किसके लिए कर रहे हैं,
कथा करें तो कोई सुनने वाला तो हो, हम तो बिना कोई देखे, जब तो कोई बैठा नहीं होगा हम कथा करेंगे ही नहीं। ये तो कैमरा लगा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, नहीं हरी बोल होना चाहिए साथ में, तब तो कथा होती है। नहीं आपने बता रहा हूँ मैं तो, ले उनके केस में कोई नहीं था, सामने खाली था, कोई था ही नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वापस आए तो भारती महाराज ने पूछा कि गुरुदेव आधी रात को कहाँ गए थे, और आप कथा कर रहे थे पूरी रात वहाँ पे योग पीठ में, आप पूरी रात विश्राम भी नहीं किए। और मैंने क्या देखा, जब आप जा रहे थे तो दूर से कुछ लोग आ रहे थे आपके पास, और उनका जो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। कौन थे वो लोग? भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि वो सब गौर पार्षद थे, वो सब नित्य पार्षद थे गौरंग महाप्रभु के, और वो लोग मुझसे गौर कथा सुनना चाहते थे, इसलिए मैं गौर कथा कर रहा था। और सूर्य होने से पहले वो सब अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए, अब उनका दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी को बताना मत ये बात। तो इस प्रकार बहुत सुंदर घटना है। और उसके बाद एक घटना और बताते हैं प्रभुपाद जी के साथ जो है, कोलद्वीप की घटना है, चांपाहाटी, जहाँ पे हर वर्ष हम जाते हैं, वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कथा कर रहे थे। और उस समय कुछ उनके शिष्य वापस लौट आए थे लंदन से, जो असफल थे, जो कि सफल नहीं हो पाते किसी कारण से प्रचार के कार्य में, वो सब वापस लौटे थे। और कई और शिष्य थे, सामने सन्यासी शिष्य बैठे हुए थे, उनके वरिष्ठ शिष्य बैठे थे, और बैक साइड में उनके जूनियर डिसाइबल्स, और लेफ्ट साइड में भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ बैठे थे, और लेफ्ट साइड में जैसे बैठे हमारे प्रभु जी बैठे हैं, वहाँ बैठे थे अभय चरण। और कथा करते करते उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, हमें महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी में लेके जाना है, भले हमें थोड़ी सी असफलता मिली हो, लेकिन अपना उत्साह में कम नहीं करना है, हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे विश्व में लेकर जाना है। और अचानक उन्होंने क्या किया, अभय चरण की तरफ देखा, यानी कि प्रभुपाद की तरफ देखा, और प्रभुपाद उनकी तरफ देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और काफी समय तक एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद तुरंत सामने देख के बोले, बता नहीं रहे थे कि कौन है, कौन वो करेगा कार्य। उन्होंने कहा कि मेरा ही एक शिष्य ये कार्य करेगा, वन ऑफ आवर डिसाइपल्स विल डू इट। प्रभुपाद जी को बहुत गौर से देखकर, सामने देखकर बोले, क्योंकि और बता दें, क्योंकि बाकी सब वरिष्ठ सन्यासी शिष्य बैठे थे, उनको भी बुरा न लग जाए, अरे ये तो गृहस्थ आश्रम है, ये कहाँ से करने वाले हैं। उन दिनों क्या था कि गृहस्थ आश्रम में जो भक्त होते थे उनको इतना बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, और यहाँ तक उनको पचा गृहस्था बोलते थे, डीकम्पोस्ट गृहस्था बोलते थे। क्षमा करिए, उस समय इस तरह का भाव लोगों का हुआ करता था, और प्रभुपाद ने प्रूव किया ऐसा नहीं है, नहीं। और प्रभुपाद जी तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परमहंस थे। तो इस प्रकार जो है एक एक जो घटना यहाँ पर देखते हैं, बड़ी अद्भुत घटना है। और भी ऐसी कुछ घटना है जिनको आप बताना चाहेंगे, लेकिन वो बता नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाएगा आपके लिए, फिर यहाँ कैमरा में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है। कभी अकेले वो बता दें आपको, कई ऐसी घटना है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि आचार्यों के जीवन है। कैमरा नहीं, आप भी तो कैमरा से कम थोड़ा, आप लोग कैमरा से ज़्यादा पावरफुल हो भाई। कैमरा तो डिलीट कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैसे डिलीट करेंगे आपके मेमोरी से। ये भी समस्या है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा है हमारे आश्रम के लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी थे, वो गंगा सफारी में गए थे, गंगा परिक्रमा, यानी कि गंगा जी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ समाप्त होती है, उस रास्ते में जितने भी स्थान आते हैं, मतलब गंगा जी के रास्ते से गुजरते हुए गए, गंगा सफारी उसको कहते हैं। और अंतिम समय बद्रीनाथ में गए, बद्रीनाथ से वापस लौट रहे थे और कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। वहाँ पे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, आपने देखा होगा, व्यास गौड़िया मठ है, और वो स्थान है, वो उस व्यास गौड़िया मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने वहाँ पे विग्रह की स्थापना की थी राधा कृष्ण की, और उन्होंने बताया था कि ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी मिली थी कृष्ण से, या कृष्ण बलराम सुभद्रा जी आए थे। दिस इज़ अ स्पॉट, उन्होंने कहा कि ब्रजवासी लोग, उसी जगह पे वो मंदिर है, और ब्रह्म सरोवर जहाँ पे है। और तो ये वापस जब लौटे ये सन्यासी, और वापस जब लौटे तो फिर नेचुरली वो नॉक कर रहे थे, दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, दरवाज़ा खुला नहीं गया। और मठ के रक्षक थे वहाँ पे, मठ रक्षक बोला जाता था उसमें, टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं, मठ रक्षक थे, उनका नाम था रामेंद्र सुंदर ब्रजवासी, उनका नाम था। नाम भी बड़े मतलब बहुत ही हेवी स्टफ होते थे। एक नाम जो है विद्या अलंकार करके ऐसे ऐसे नाम देते थे। तो रामेंद्र सुंदर ब्रजवासी मठ रक्षक थे। तो उन्होंने कहा कि कुंज बिहारी प्रभु की तरफ से, कुंज बिहारी प्रभु थे चैतन्य मठ के और सेक्रेटरी थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, बहुत ही मतलब क्लोज थे वो, और ही वॉज मैनेजर फॉर द चैतन्य मठ मायापुर,
कुंज बिहारी प्रभु, बाद में भक्ति विलास तीर्थ महाराज बने थे वो। तो कुंज बिहारी प्रभु की चिट्ठी आई है, गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आपको मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपके लिए लेटर आया है, गुरुदेव का आदेश है, नॉट टू बी अलाउड इनसाइड द टेम्पल। ये क्या बात है भाई? तो वो थोड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा 15 वर्ष मैंने बिता दिए हैं इस आंदोलन के लिए, मैंने अपना जीवन दिया है और मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज मुझे ही मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत हैवी थे, तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई इनको एंटर मत करने देना। तो फिर वो जो रामेंद्र, क्या नाम था उनका, रामेंद्र प्रभु जो थे, उन्होंने कहा कि 15 वर्ष, बुरा मत मानेंगे महाराज, 15 वर्षों के बाद अगर आपका ये भाव है तो मुझे तो बड़ा ही असुरक्षा महसूस हो रही है कि 15 साल के बाद क्या ये मेरे भीतर भी यही भाव आएगा क्या, जो भाव आपके मन में आ रहा है। तो एकदम से वो चेंज हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई अगर फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी फेल होगा, क्लास में लोअर क्लास का व्यक्ति फेल होगा। आप प्रयास करो, उत्साह बनाए रखो और कभी सेवा में कभी मत दिखाओ, ठीक है। जैसे गुरुदेव चाहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, गुरुदेव को आप बताइएगा। तो जैसे तैसे करके फिर से पहुँची बात भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, और बताया गया कि इनको संन्यास पे छोड़ना पड़ेगा और बर्तन धोने पड़ेंगे अगर उनको वापस एंटर करना है तो। सो ही वॉज सो स्ट्रिक्ट। क्या कारण था? वो बिना परमिशन के गए थे गंगा सफारी में, इसलिए और उसके बाद फिर वो जीवन भर उनको दोबारा संन्यास नहीं दिया। ऑलरेडी सन्यासी थे वो, गिरे नहीं थे वो, उनको उनके वस्त्र उतरवा के ब्रह्मचारी वेश यानी कि वानप्रस्थ वेश बनवा दिया और बर्तन धुलवाए गए उनको, और उनका नाम जो है जीवन भर क्या रहा, बद्री नारायण दास। और जीवन भर सन्यासी नहीं बने फिर वो, अंत तक वही नाम था उनका। तो ये था उनका, ये तो इस तरह से कुछ कड़क इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के थे इस तरह के। और उनका जो स्वरूप बताया गया है विमल मंजरी, विमल मंजरी उनका जो है स्वरूप है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने जो है ये कुंज बिहारी प्रभु को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने रिवील किया था और बताया था कि नयन मणि मंजरी श्रीमती राधारानी को बहुत प्रिय है। श्रीमती राधारानी हमेशा जो चाहती है उनको अपने समीप रखना। और ये वास्तव में क्या, इससे पहले उनके एक और शिष्य थे जिनको सपने में आए थे नयन मणि मंजरी राधारानी की सेवा करते हुए, और उनको ऐसा सपने में लगा कि उनके गुरुदेव ही नयन मणि मंजरी है। तो अगले दिन जाके वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोले कि गुरुदेव आर यू नयन मणि मंजरी? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ बोले नहीं, वो मुस्कुराए केवल। और उसके बाद फिर नेचुरली कन्फर्म हो गया था कि वॉज नयन मणि मंजरी। और उन्होंने फिर लेटर में नयन मणि मंजरी के बारे में लिखा भी कि नयन मणि मंजरी क्या सेवा करती है श्रीमती राधारानी की। तो इस प्रकार ये उनका जीवन है, बहुत अद्भुत जीवन है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का। और उनके जीवन चरित्र से, जीवन शिक्षाओं से, उनके हम लोग जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये शिक्षाएं हम सबके लिए है वास्तव में। आचार्यों की जीवन चरित्र को पढ़कर, उनकी जीवन गाथा को पढ़कर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये भक्ति सिद्धांत महबूब बहुत सुंदर पुस्तक है, और ऑफकोर्स उसका इंग्लिश बहुत टफ है, डिक्शनरी रख के आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे पास टाइम्स ऐसे हैं, बहुत सारे उसमें घटनाएं हैं। और एक बार तो ये भी बताया जाता है कि उनका डिबेट हुआ था, एस्ट्रोनॉमिकल डिबेट हुआ था। बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और एस्ट्रोलॉजर भी थे। लेकिन बाद में फिर एस्ट्रोलॉजी उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट उन्होंने शुरू करना था, तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन वैदिक एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में ही वॉज नंबर 1। और यहाँ तक एक एस्ट्रोनॉमिकल डिबेट हुआ था उनका कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर को डिफीट किया था डिबेट में। और प्रैक्टिकली पब्लिक में उस व्यक्ति ने यूरिनेट किया था डर के, भय के कारण। ही वॉज डिफीटेड सो बैडली। तो वो व्यक्ति रिप्यूटेड आदमी था, बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था, उसको डिफीट किया उन्होंने। तो वो घबरा के जो वहीं पे यूरिनेट कर दिया उसने। तो और उनकी समाधि जो है बनाई गई श्रीधाम मायापुर में, कलकत्ता में बाग बाजार टेम्पल में उन्होंने शरीर छोड़ा था। और 1936 जनवरी 1, और उससे पहले जो है उन्होंने अपने शिष्यों को बोला था कि चैतन्य शिक्षाष्टकम से, जो भक्ति ठाकुर का रचित है बंगाली में शिक्षाष्टकम, उससे गाने के लिए कहा। और एक शिष्य को कहा श्री रूप मंजरी पदा गाने के लिए। और उसके बाद 5:30 बजे सुबह
उससे पहले लगभग 5:20 या 5:25 के करीब जो है उन्होंने बुलाया अपने शिष्यों को और 2 बार कृष्ण का नाम उच्चारण किया। और 5:30 बजे सुबह प्रातःकाल जब निशांत लीला होती है, राधा कृष्ण का उस समय युगल मिलन होता है, जो संकेत देता है चैतन्य महाप्रभु का युगल रूप का। और उस समय 5:30 बजे निशांत लीला में प्रवेश किए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1936 1 जनवरी। तो ये था उनका छोटा सा जो जीवन चरित्र था। बहुत सारी घटनाएं अगर हम सब सुनाने लगेंगे तो फिर अभिषेक का टाइम हो जाएगा यहाँ पे। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी के नाम जैसे शिला प्रभुपाद जी का नाम है तो ये कैसे मतलब कि शास्त्र में कैसे ये मतलब जैसे शिला प्रभुपाद अभी आपने बताया कि टाइटल है